आत्मीय स्वजन भाइयों बहनों, सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जहीं पर बचन न जाई। हम लोग और राम जी को आदर्श मानते हैं, कृष्ण जी को आदर्श मानते हैं, जो नर रूप में आए और नर लीला किए और दिखाए कि किस पथ पर जाना है। और हम लोग कभी कभी वाल्मीकि कथा, नाना प्रकार की कथाएं होती हैं, यज्ञ होती हैं हमारे यहाँ, तो हम लोग वचन लेते हैं, संकल्प लेते हैं। अंत में क्या संकल्प लेते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो, जगत का कल्याण हो, धरती माता की जय, गौ माता की जय, ओम शांति शांति शांति। ये हम संकल्प लेते हैं। लेकिन पहला है धर्म की जय हो, तो पहले क्या करते हैं कि धर्म की जय कैसे होगी? लिखा है कथनी करनी में भेद जहाँ, धर्म नहीं पाखंड यहाँ। जो हम बोलते हैं, संकल्प लेते हैं, उसके अनुरूप जीवन नहीं करते हैं तो वहाँ पाखंड हो जाता है। तो हम सब पाखंड के रास्ते पर चल रहे हैं। और दूसरा आता है धर्म की जय के बाद क्या होता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो हम अधर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं। धर्म क्या है? जो सद्गुण है, सद्विचार हैं, उनको जीवन में धारण करें और जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्ध करें। और दूसरा है विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो हम गाते तो है सद्भावना हो, माने सब प्राणी जीव जो हैं परमात्मा के बनाए हैं। हम लोग गाते भी श्री राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। सारा संसार भगवान स्वरूप है, इसीलिए सब में सद्भावना का भाव, सबसे प्रेम करिए। और यहाँ दुर्भावना पैदा होती है, मैं और मेरे का भाव पैदा होता है। भगवान ने कहा कि माया क्या है? मैं और मोर तोड़ते माया, ये मेरा है, ये तेरा है, यही तो माया है। और धर्म क्या है? ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सब कुछ है भगवान का। पानी उसका, भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का, सब उसी महान का है। तो फिर हम लड़ते क्यों हैं? दुर्भावना क्यों है? हमें तो सद्भावना आना चाहिए, प्रेम भाईचारा का भाव फैलाना चाहिए। हम लोग संकल्प ही लेते हैं, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। ये गाते तो हैं और लेकिन अपनाते नहीं हैं। दुर्भावना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म नहीं है, ये विचारधाराएँ हैं। सबका मालिक एक, राहें भले अनेक, ये जीवन की राहें अलग अलग हैं, विचारधाराएं अलग हैं। धर्म तो एक है, सनातन धर्म, जो सारे संसार को अपना मानता है। और हमारा सौभाग्य है, हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं, जहाँ की वसुधैव कुटुंबकम की उदार विचारधारा है। अयम निज परो वेदि गणना लघु चेतसाम, ये मेरा है, तेरा संकीर्ण सोच है। उदार चरित्र सारा संसार है। अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो भगवान के बताए मार्ग पर आपको चलना होगा। और जब आप सद्भावना पैदा करेंगे तब विश्व में शांति हो जाएगी। और जब विश्व में शांति होगी, कैसे शांति होगी? धरती माता की जय बोलते हैं। अरे बताइए, धरती माता के पोषक तत्व गाय का गोबर है, और गोबर से हम दूर हो गए, गाय की हत्या कर दिए, गाय को हमने बाहर निकाल दिया, जो असली धन है उसको बाहर कर दिया, गौवंश से बाहर हो गए। आप जाते हैं, भगवान राम आए, कृष्ण आए, गौ के कारण आए, भगवान कृष्ण गौ चराए, नंदी के आगे स्वयं बैल हुए हैं, और आप इनका अपमान कर रहे हो, इनकी हत्या हो रही, खून बह रहा है, ये इसको माता मानते हो। आपको हमको शर्म आनी चाहिए कि हम कैसे जिंदा है। मंगल पांडे ने यही क्रांति किया था, गौ की क्रांति किया था। 7,32,000 लोग कुर्बान हुए थे। उनको ये सपना था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा, स्वराज आएगा, तो हमारे देश के कानून नियम लागू होंगे, शराबबंदी हो जाएगी, गौ की हत्या बंद हो जाएगी। लेकिन आज़ादी के 70-75 सालों बाद ये कुछ नहीं हुआ, ये बढ़ती रही गौ हत्या। अभी ये हाल हो गया कि एक भी घर में बैल आधारित खेती दिखाई नहीं दे रही। अरे हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से धरती माता का पोषण होगा? जहर धरती माता के अंदर डाल रहे हैं। और भारत माता की जय बोल रहे हैं। अरे भारत माता की जय बोले थे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, ऐसे लोग बोले थे जिन्होंने अपना जीवन लय कर दिया इस देश के लिए। और हम 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दीपावली, दशहरा मनाते हैं, और होते क्या जा रहे हैं? राक्षस हो जा रहे। कहाँ से शांति आएगी? हर जगह लूट मार, सारा तंत्र से लोग की हत्या कर दी गई। इस 70 साल के बाद में तंत्र है, तंत्र का शासन चल रहा है, और लोग की हत्या हो गई। हर जगह सरकारी कार्यालय, ऊपर से संतरी से लेकर मंत्री सब चोरी में फंसे हुए, डकैती। अरे किसकी चोरी कर रहे हो? अरे भाई, एक दिन आप चले जाओगे संसार से, आप क्या लेके जा रहे हो? क्या इसीलिए शांति आएगी? क्या शांति लूट मार, हत्या, पोषण, व्यभिचार, अनाचार से आएगी? क्या सदाचार से आएगी? सदाचारी जीवन अपनाइए, अपने अंदर देखिए, विकारों को जीतिए, यही वीर है। और तुम कायर बुद्धिल हो, अगर भ्रष्टाचार कर रहे हो तो असुर हो, मनुष्य नाम के कलंक हो, मनुष्यता नहीं आएगी। आपका लोक परलोक दोनों
क्यों बिगड़ जाएगा और हमारे देश की दुर्गति ये क्यों हुई? हमारे देश में राष्ट्रवाद था, जातिवाद नहीं था, इसीलिए लाखों लोग बलिदान हुए और उस समय राष्ट्र की जात की कोई पता नहीं था। ये आज़ादी के बाद तथाकथित काले अंग्रेज आए, जाति धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। इनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए देश को बेचने को तैयार हैं। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय रुपये का मूल्य डॉलर का बराबर था। आज रुपये की स्थिति इतनी विकट क्यों हो गई? क्योंकि हम कर्ज लेकर अयाशी कर रहे हैं और देश कहाँ जा रहा है। तो इसलिए बंधुओं, गौ और नंदी की रक्षा करिए और आप ये चिंतन करिए कि हम आए हैं इस संसार में तो प्रेम फैलाइए, नफरत न फैलाइए। नफरत ईश्वर को पसंद नहीं है। रामकृष्ण का मतलब होता है क्रांति। भ्रष्ट व्यवसाय क्रांति कब करोगे? जब आपके अंदर शांति आ जाएगी, आपके विकार को जीत लेंगे, आपके अंदर के विकार दूर हो जाएंगे और आपके कथनी करनी में समानता हो जाएगी। आप प्रहलाद जैसी भक्ति करिए कि प्रहलाद आए, उन्होंने कहा कि मैं सत्ता के लिए नहीं आया हूँ, परम सत्ता के लिए आया हूँ। और देखिए कि कितना दुख कष्ट सहे। उन्होंने कहा कण कण में भगवान है। वो सत्य में जयते, सत्य की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और भगवान खंभे में प्रकट हुए। और देखिए हमारे देश में न कहीं मनुवाद रहा, कर्मवाद रहा। भगवान सबरी के जूठे बहकाए और मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास ने दिखाया। लाखों उदाहरण हैं। द्रौपदी का जब चीरहरण हो था, वो परमात्मा को पुकारी, कहीं मंदिर मस्जिद नहीं गई। इसलिए मन को मंदिर बनाइए, इसको पवित्र करिए और देखिए कि सबका कल्याण करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भवत्। ऐसा जीवन पद्धति आचरण में लाइए। भाषण में तो बहुत ऊँची बात करते हो, नाम बढ़े और दर्शन छोटे, हरिश्चंद्र की बात करते हो और जयचंद का जीवन अपना रहे हो। इसलिए दोगलापंथी छोड़िए और अच्छे लोग सामने आए। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जो लोग हों जो समझते हैं कि ये जीवन पुरुषार्थ के लिए मिला है, कायरता के लिए नहीं मिला है, ये जिंदा दिली से जीवन जीना है, तो इन भ्रष्ट सुरतों को भगाइए। ये सामनाथ, नागनाथ सब एक हैं, ये भ्रष्ट हैं, ये चरित्र का सत्यानाश कर रहे हैं और प्रकृति का विनाश कर रहे हैं और फिर विकास की बात कर रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अफसर बहुत हो गए, लेकिन इंसान ढूंढने को नहीं मिल रहा है। अगर इंसान नहीं बचेगा भारत में तो भारत जो विश्व की पुण्यमयी भूमि है, अगर यहाँ साधनामयी लोग नहीं पैदा होंगे तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। इसलिए बंधुओं, आचरण में सुधार करिए, सदाचारी बनिए। आपके साथ न तन जाएगा, न धन जाएगा, न जन जाएगा, न पद जाएगा। ईश्वर के यहाँ सब समता है। किस समय प्राण चला जाएगा कोई पता नहीं। ऐसा काम करिए कि ईश्वर के यहाँ जब अदालत में जाओगे तो कम से कम उनके सामने खड़े होने लायक रहो, नहीं तो अगला जन्म क्या होगा ये पता नहीं। जो शोषण कर रहे हैं वो कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं, क्या होंगे? इससे पहले हम क्या थे कुछ पता नहीं, इसके बाद कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। इसलिए सबसे प्रेम करो, सब परमात्मा के हैं, हम सब एक हैं, सबका मालिक एक, राहें भले अनेक। और गौ नंदी की रक्षा करिए, यही सनातन धर्म के मूल हैं और सनातन धर्म है इसी पर टिका हुआ है। इसलिए जिस पर सारे हमारे देव आए उसके पीछे रहे। तो इसलिए सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गौपाल। गौवंश आधारित खेती करिए और स्वस्थ रहिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, नहीं तो आप कायर बुज़दिल होकर मुर्दागिरी में जीवन बिताने का कोई मतलब नहीं है। जिंदा आदमी ही मृत माना गया है रामचरितमानस में। इसलिए क्या करना है? न्याय सहकर चुप बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल।